और यही 6 दिसंबर 1992 1992 दोस्तों, ये वो दर्दनाक दिन था कि जिसमें भारत देशवासियों को, यानी हर वो भारतीय जो भारतीय होने पर गर्व करता है अपने आप में, यानी प्राउड फील करता है, हर वो भारतीय को बहुत ठेस पहुंची थी। सबसे पहले ये आप जहन में साफ कर लें कि हिंदुओं का पक्ष वो नहीं था। वो पक्ष संघियों का हो सकता है, हिंदुओं का नहीं हो सकता। हिंदू आपके सामने है और मुसलमान भी आपके सामने है। तो इन दोनों धर्म के लोगों से प्रैक्टिकल लाइफ में आप डेली मिलते होंगे। क्या आपको कोई हिंदू ऐसा मिलता है? तो मीडिया के ट्रायल पर जो बेवकूफ़ बन रहे हैं, दरखास्त आप सबसे यार, प्लीज़ किसी फील्ड में भी एक्सपर्ट हो जाइए आप। आपके अंदर अकल खुद आ जाएगी कि क्या सही है और क्या गलत। जब एक बार आपको ध्यान में डाल दिया गया कि फला ऐसा है या उसने ऐसा किया है, झूठ हो सच हो, इंसानी फितरत की बात है, ह्यूमन टेंडेंसी की बात है कि वो चीज़ इफेक्ट करती है कहीं ना कहीं वो आपको याद आएगी, कहीं ना कहीं उस पर आप रिएक्ट करेंगे। जो बुरी सोच है ना, मीडिया ऊपर के ऑर्डर के हिसाब से वही बुरों की सोच दिखाता है आमतौर पर। देखना, आप नोटिस करना कभी। ठीक है, आज जैसे मोहम्मद अल्हा मेमन, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ बाबरी मस्जिद की शहादत का मामला क्या था, कुछ कुछ शॉर्ट में, जो कि अक्सर हम जानते हैं, लेकिन एक अजीब वाकया मैं अपना खुद का पेश करने जा रहा हूँ आपके सामने। तो दरख्वास्त करूँगा आप सबसे, रिक्वेस्ट है मेरी कि इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और हर वीडियो को लास्ट तक सुना करें, ताकि कोई अच्छा डिसीजन आप ले सकें और कोई अच्छा माइंडसेट आप लेकर जाएं। तो ठीक है, बात शुरू करता हूँ। दोस्तों, यही वो दिन था, 6 दिसंबर 2020 आज है, और यही 6 दिसंबर 1992 1992 दोस्तों, ये वो दर्दनाक दिन था कि जिसमें भारत देशवासियों को, यानी हर वो भारतीय जो भारतीय होने पर गर्व करता है अपने आप में, यानी प्राउड फील करता है, हर वो भारतीय को बहुत ठेस पहुंची थी। चाहे वो किसी भी जात से आता हो, किसी भी धर्म से आता हो, हर वो भारतीय जिसको अपने आप में भारतीय होने पर गर्व है, वो उस दिन अफसोसनाक था, दर्द भरा था। वो इमोशंस लोगों की जो सुन रखे हैं मैंने, वो बयान करने के काबिल नहीं है। आपने भी शायद सुना हो किसी ने, प्लीज़ उसको कमेंट में लिखकर बताना, ताकि पब्लिक में आवे ये बात कि यार क्या होती है, जज्बात जज्बात क्या होते हैं, यानी हम आम भारतीयों के जज्बात क्या हैं और किससे आप खेलने जा रहे हो। वो दुश्मन जो मैं हम सब जानते हैं, बातों को रिपीट नहीं करना चाहता हूँ। दोस्तों, एक वाकया जो मेरे साथ आज हुआ है, हालांकि मैंने कहा ये अजीब नहीं है मेरे लिए, ये मेरी रोज़ की रूटीन है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन आज चूंकि दिन खास है ना, 6 दिसंबर, दोस्तों, बगैर तासुब के, यानी बगैर फिरकावारियत की सोच के, आज भी ऐसे मतलब बेशुमार, मैं समझता हूँ कि 90% से भी ज़्यादा, 90% से भी ज़्यादा देशवासी मेरे देश के वो लोग हैं जो फिरकावारियत पर विश्वास नहीं रखते हैं। ये बात शायद जानकर आपको हैरत होगी, क्योंकि आपने मॉब लिंचिंग के और उसके वो पाकिस्तान जाओ के और न जाने कैसे कैसे बुरे बुरे नारे आपने सुन रखे हैं। मीडिया ट्रायल आपने देखा है, इन्हें रोज़ रात 9 बजे आए दिन कुछ ना कुछ नया चुटका फटाका। तो ये कोई आपके लिए हैरत अंगेज होगी, मगर जो प्रैक्टिकली जो है ना मैदान में, इन द सेंस जो प्रैक्टिकली मतलब वो किसी न किसी फील्ड में चल रहा है ना, उसको पता है कि रियल ग्राउंड रियलिटी है क्या। मीडिया वो बताएगा जो उनकी अपनी सोच है, जो ऊपर से ऑर्डर मिल रहे हैं उसको। अक्सर यही हो रहा है, मीडिया वो बताएगा आपको जो ऊपर से ऑर्डर मिल रहा है, जो उसको बताना है। ये ने वो बोलते हैं ना, वो पिग जो है ना, वो बिरयानी में भी घू ढूंढ लेता है। मतलब ऐसी वाली बात है वो। मैं नहीं बोलना चाहता था ये जुमला, लेकिन मजबूर हूँ, और बहुत ही अफसोस होता है मुझे उस सोच को जब मैं देखता हूँ मीडिया पर ये क्या चल रहा है। और ग्राउंड रियलिटी वो है जो मैं बयान कर रहा हूँ, और सबके सामने है वो। यार जो भी जिस फील्ड से भी आता हो, आपको इसका एक्सपीरियंस होता होगा और हो रहा होगा। आप मुस्तकिल इसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं, कोई नई चीज़ नहीं है। ये ने एक हिंदू भाई या एक हिंदू बहन, एक मुसलमान भाई एक मुसलमान बहन से उस तरह मिलती है कि उसको कोई, या मिलता है उसको, कोई फर्क ही नहीं होता कि यार मैं एक अलग मजहब से बिलोंग करने वाले से भी बात कर रहा हूँ या कर रही हूँ। कोई ये ने बोलता है ना, एक फर्क, एक फाट बीच में है ही नहीं यार, एक जरा भी नहीं है। ये ने घर में आना जाना, ईद के मौके पे चले जाना, शिरकुरमा खा लेना, ये ने कॉमन सी बात है भारत देशवासियों के लिए। मेरे देश में तो ये चीज कॉमन है। न जाने वो किस संघ से आते हैं और वो किस देश से आते हैं, वो संघी परिवार के लोग। मुझे तो हैरत है, अफसोस है इस चीज पर
अल्लाह करे कि ये चीज़ जल्द ख़त्म हो और लोगों के जो 10% से भी कम लोग जो भारत देश में ऐसे हैं जो उनकी बातों में आ रहे हैं या जो मीडिया के ट्रायल पर जो बेवकूफ़ बन रहे हैं, दरखास्त है आप सबसे यार, प्लीज़ किसी फील्ड में भी एक्सपर्ट हो जाइए आप। आपके अंदर अकल खुद आ जाएगी कि क्या सही है और क्या गलत। तो मैं आया था वाकया सुनाने आपको अपना खुद का, कि आज एक नॉन मुस्लिम कस्टमर ने मुझे कॉल किया जो कि एक नॉन मुस्लिम अलग जात से बिलोंग करता है जिससे मैं बिलोंग नहीं करता। जाहिर है मैं मुसलमान हूँ और वो एक हिंदू है, मगर उस बंदे ने मुझे आज सलाम किया है कॉल पर। जब मेरा इन्हें अजीब फीलिंग थी, वो इमोशन में बयान नहीं कर सकता सच में यार। अभी भी अगर मैं बहुत डीप में सोच कर बयान करूँ अगर आपके सामने, वो जो मेरा मोमेंट था उस वक्त, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा इस दर्द के साथ। वो बात मेरे मतलब सोचता हूँ ना कभी, और साल भर भी वो बात जब भी मेरे ध्यान में आएगी ना, सलाम तो मेरे लिए नॉन मुस्लिम का सलाम करना मेरे लिए आम है, नॉन मुस्लिम सलाम करते ही है, बहुत सारे हैं ऐसे। कुछ नहीं करते, वो उनका धर्म को फॉलो करते हैं, वो भी ठीक है, इन्हें वो आदाब कर देते हैं या नमस्कार कर देते हैं, वो उनकी अपनी रीति है, वो उसको फॉलो करना चाहिए। लेकिन आज का कुछ खास दिन था, खास दिन में भले ही आम चीज़ हुई हो, लेकिन उस अगर मैं हिसाब से देखूँ ना अगर उस चीज़ को, तो बहुत ही इन्हें खुशी खुशी होती है इस चीज़ पर कि यार फिर क्यों ऐसा है हमारे देश में, वो 10% से भी कम लोग क्यों हम सब पे छाए हुए हैं। हम सबसे मुराद वो 90% लोग, उससे भी ज्यादा, बल्कि वो लोग जो फिरकावारियत पर और वो जो है ना वो बांटने की सोच को बिलोंग नहीं करते हैं, उन सब पर वो 10% से भी कम लोग क्यों भारी है। आपको पता है ये बात, ये इसीलिए है मैं समझता हूँ कि जो सही लोग हैं ना वो सामने नहीं है, पिक्चर में नहीं है। मेरे पास ना ये दोस्तों बहुत सारे नाम है ऐसे, यंग है जो स्टूडेंट है और या जो अनपढ़ भी है अगर, तो वो कम से कम एक सही सोच के साथ है और सही सोच को प्रमोट कर रहे हैं अपने अपने अंदाज में, अपनी अपनी भाषाओं में। अगरचे मैं उनकी भाषा जानता नहीं हूँ, मगर जब देखता हूँ मैं कि इसका ये मतलब, इसका ये अर्थ निकलता है इनकी बात का, तो मुझे बहुत खुशी होती है। अलग अलग भाषा के लोग, जाहिर है हमारे देश में हर भाषा के लोग मौजूद है, बहुत सारी भाषाएं चलती है हमारे देश में। तो इस वीडियो का मेरा ये मकसद है दोस्तों कि किसी तरह हम सारे देशवासी सोशल मीडिया पर और प्रैक्टिकल लाइफ में भी, ऑफलाइन ऑनलाइन, जहाँ जैसे जब जैसे मौका हो, आप सही सोच को लें, गलत सोच को फेंक डालें, एकदम बोलते ना एकदम देश के बाहर। और एक बात जो हमारे दिमाग में भरी जा रही है बहुत जोरों शोर के साथ, कि हिंदुओं का पक्ष सुप्रीम कोर्ट ने ले लिया और मुसलमानों को सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ दिया, उनके साथ नाइंसाफी हुई है। दोस्तों ये बहुत ही गलत सलत बात आपके सामने पेश की जा रही है। तो सबसे पहले ये आप जहन में साफ कर लें कि हिंदुओं का पक्ष वो नहीं था, वो पक्ष संघियों का हो सकता है, हिंदुओं का नहीं हो सकता। हिंदू आपके सामने है और मुसलमान भी आपके सामने है। आप प्रैक्टिकल लाइफ में रोज इन दोनों धर्म के लोगों से प्रैक्टिकल लाइफ में आप डेली मिलते होंगे। क्या आपको कोई हिंदू ऐसा मिलता है जो किसी मस्जिद को ढाना चाहता हो या किसी मस्जिद को वो माज़अल्लाह शहीद करना चाहता हो? कोई ऐसा मिलता है आपको हिंदू डेली लाइफ में? एक भी मिलता हो तो आप मुझे कमेंट करना, ऐसा मिलता है कोई, ऐसा डेली लाइफ में होता है क्या कभी ऐसा? जब कोई मुसलमान माज़अल्लाह मंदिर गिराना चाहता हो, कि कोई मंदिर को आँच पहुँचाना, मंदिर को ठेस पहुँचाना चाहता हो माज़अल्लाह, कोई मुसलमान ऐसा मिलता है आपको डेली लाइफ में? इन्हें हिंदू और मुसलमान और सिख और ईसाई जिस धर्म का आदमी है, अक्सर हमारा पाला पड़ता है ना, जो प्रैक्टिकल लाइफ किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट हो, तो उसका प्रैक्टिकल लाइफ में हर धर्म वाले के साथ में उठना बैठना होता है। क्या कोई भी उनमें से आपको अपने अलग धर्म वाले के बारे में बुरा चाहता हुआ दिखता है, या किसी धर्म के बारे में उल्टी सील्टी बातें करता हो? कोई ऐसा मिलता है आपको? ये नहीं, मैं समझता हूँ कि मेरे 7 साल कम से कम इस फील्ड में हो गए, आईटी हार्डवेयर फील्ड में, जिसमें फील्ड वर्क है मेरा, मैंने कहा शुरू में, ऐसा कोई मुझे तो नहीं मिला कि जो धर्म विरोधी हो, किसी दूसरे धर्म का विरोधी हो। हाँ ये मिलता, ऐसे लोग मिलते हैं कि जो अपने ही धर्म में, हिंदू हो तो हिंदू अपने धर्म के उनके लोगों के बारे में बुरी बात करेगा, मतलब यार हमारे लोगों में ऐसी ऐसी बुराई है, ऐसी बुराई, ऐसी बुराई है। मुसलमान कोई है तो मुसलमानों में ये बुराई है, ये बुराई है, ये बुराई, इस तरह के तुमको मिलते हैं लोग इस तरह के। और ऐसा होना भी चाहिए कि अपने लोगों में गलतियों को देखकर तबसरे का मिजाज नहीं होना चाहिए, इसको सुधारने का एक फिक्र होनी चाहिए कि सुधारे कैसा अपने आप में, हम सुधरे कैसा। हिंदू हिंदू में और मुसलमान मुसलमान में इस तरह की मेहनत करनी चाहिए कि हमारा माशरा, हमारी सोसाइटी, समाज कैसे सुधरे। ये फिक्र तो बहुत अच्छी है,
लेकिन ऐसा कोई शायद ही आज तक मुझे नहीं मिला, एक बंदा भी या एक बंदी भी, कि अपने धर्म के अलावा धर्म की फिक्र करता हो जो बहुत ज्यादा। ऐसा मतलब ये सोच तो खाली मीडिया के अलावा मुझे कहीं नहीं मिली। तो इससे ये बात तो साफ हो गई ना बिल्कुल कि ये मसला धर्म का मसला नहीं है, ये मसला कुछ बुरी सोच रखने वालों का मसला है। अगरचे वो किसी धर्म का नाम ले रहे हो, मगर धर्म का मसला ये नहीं है, धार्मिक मसला ये है ही नहीं। धार्मिक सिर्फ इस हद तक है कि मुसलमानों की धार्मिक जो आस्थाएं हैं, जो उनके बिलीव्स है, उसको ठेस पहुंचाई गई है, उनके इमोशंस को ठेस पहुंचाई गई है, इस हद तक ये धार्मिक है। लेकिन जो सोच, जिस सोच के साथ वो काम किया गया है, जिस सोच के साथ हमारी डेमोक्रेसी पर का खिलवाड़ किया गया है, वो सोच रखने वालों का कोई खास धर्म नहीं है, अगरचे वो किसी धर्म के नाम पर आ रहे हों। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है इस वीडियो के माध्यम से आप सबसे, तमाम देशवासियों में, तमाम भाई बहनों से, कि आप किसी भी बात को सुने या उड़ती खबर जो भी आप तक पहुंचे, एक तो ये कि आप उसकी तह तक जाएं कि क्या वो खबर, क्या वो न्यूज़ रियल में एग्जिस्ट करती है, क्या ऐसा रियल में कोई इंसिडेंट हुआ है। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं, बहुत सारे वाकयात हैं जो मीडिया पर दिखाए जाते हैं आपको, मगर आप बगैर उसकी तह तक जाए आप उसको फ़ौरन बिलीव कर लेते हैं। एक बात तो ये कि आपको आपको उन लोगों को सुनना नहीं चाहिए जिस पर शक हो। देखिए, आपको अगर कोई बता दे कि भाई बिरयानी है बहुत अच्छी, या चलो छोड़ दो, लड्डू का बॉक्स है, ठीक है, लड्डू का बॉक्स है आपके सामने और एक लड्डू में ना कीड़ा है, कोई आपको ये बोलकर दे, कोई भी आपका बेस्ट फ्रेंड, बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना क्लोज, जिससे आप हर चीज़ शेयर करते हो, या चलो मान लो कोई कोई भी ले लो मिसाल, आप अपने आप में एज्यूम कर लो, किसी भी एकदम क्लोजर आपका जो हो, वो आपको एक लड्डू का बॉक्स दे और बोले यार देख इसमें ना सारा लड्डू एकदम टॉप क्लास लड्डू है, फलाना जगह से लाया हूँ, बहुत ने मशहूर कंपनी है और बहुत टेस्टी होते लड्डू इसके, लेकिन देख इसमें ना एक लड्डू में कीड़ा है और वो कहाँ रख, वो किस तरफ रखा है मैंने, मुझे पता नहीं है। तो दिल पे हाथ रख के बताना बहुत ही ऑनेस्टली, क्या क्या आप उस लड्डू के बॉक्स को हाथ तक लगाएंगे क्या? खाने की बात तो एक लड्डू भी आप खाएंगे उसमें से, खाने की बात तो बहुत बात की है, कोई एक लड्डू भी उसमें से आप हाथ लगाएंगे क्या, मुझे बताना। नहीं लगाएंगे ना। तो क्यों फिर आप मीडिया उन चैनल्स को फिर क्यों आप विजिट करते हैं और उन चैनल्स को आप क्यों फिर रोज रात 9 बजे प्ले करते हैं टीवी पर, कि क्यों? लेकिन क्या है इसके पीछे, क्या मतलब, कौन सा कीड़ा, कौन सी खुजली आई हुई आपको कि आप मतलब मालूम है कि नुकसान होना है मेरा उसके जरिए से, मेरा जहन, मेरा ब्रेन वॉश उसके जरिए होना लाजमी है, कंपलसरी है। तो जब कंपलसरी है, भले आप उसको उससे बचना चाहें फिर भी, देखिए मेंटेलिटी जो है ना जल्दी बदलती नहीं है। जब एक बार आपके ध्यान में डाल दिया गया कि फला ऐसा है या उसने ऐसा किया है, झूठ हो सच हो, इंसानी इंसानी फितरत की बात है, ह्यूमन टेंडेंसी की बात है कि वो चीज़ इफेक्ट करती है कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं वो आपको याद आएगी, कहीं ना कहीं उस पर आप रिएक्ट करेंगे। तो जब आपके माइंड में आपका यानी आपको आपके दिमाग को जब मरीज बनाया जा रहा है, आपका माइंड जब इन्हें मर्ज जिस जो भरा जा रहा है आपके दिमाग में, जहन जो खराब किया जा रहा है आपका, तो ये नुकसान नहीं है तो और क्या है। देखिए एक बात मैं बोलता हूँ आपको, और ये मशहूर बात है, शायद आपने आपके सबके जहन में हो भी, कोई नई बात नहीं करता मैं आमतौर पर, लेकिन यह है कि सही सोच देने की फिक्र करता हूँ जो आप तक पहुँचाना ज़रूरी होता है। दोस्तों देखिए, इंसान अच्छा है बुरा जो होता है ना वो सोच से ही होता है, और दुश्मन को मालूम है कि इनकी के अक्सरियत की सोच अच्छी है, तो जिन कुछ लोगों की जो बुरी सोच है ना, मीडिया ऊपर के ऑर्डर के हिसाब से वही बुरों की सोच दिखाता है आमतौर पर, देखना आप नोटिस करना कभी। तो बुरों की सोच देख देख के आपका जहन बुरा करना चाहता है, वो आप समझ नहीं रहे इस बात को। चलो ठीक है, 10 अच्छी खबर दे दिया किसी गोदी मीडिया ने आपको, या किसी भी देश के मतलब वो मेन स्ट्रीम मीडिया ने, लेकिन वो अगर बिकाऊ हो, सरकार के तहत चलता हो, तो आपको जिस तरह लड्डू पसंद नहीं है ना, वो लड्डू के बॉक्स को आप हाथ में लगा रहे थे, खाली एक लड्डू खराब है, इन्हें 12-15 लड्डू में से खाली एक लड्डू खराब है, इसमें कीड़ा है, मगर वो किस तरफ है उससे पता, आपको पता ना हो, आप उस लड्डू को, सारे के सारे लड्डू को उठाकर कचरे के डब्बे में करेंगे ना, ऐसे ही करेंगे ना, या खा लेंगे सारे बार, जब जो देखा जाएगा कीड़ा है तो निकाल लेंगे, क्या है। एक चीज़ आप समझें कि जो सही सोच वाले लोग हैं आप उनको फॉलो करें, उनको सुने, गलत सोच वाला कोई हो उससे बच जाएं। वाली वाला, आजकल तो वाली भी आ गई है, मुझे अफसोस होता है यार, मैं नाम नहीं लेना चाहता हर किसी का ऐसा,
बस एक कॉमन सी बात मैं आपको सामने रखना चाहता था, वो रख चुका हूँ। मैं समझता हूँ कि मेरी बात पूरी हो चुकी है। बस मिलता हूँ दोस्तों फिर अगली वीडियो के साथ। अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो अभी तक तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। टॉक टू एमटी आपका शुक्रगुजार है। थैंक यू।